बौखलाहट में दिया हुआ यह माननीय मंत्री जी का बयान, बिहार में कहीं भी यह जा रहे हैं तो दलित समाज के लोग इनका विरोध कर रहे हैं। जो दलित समाज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है माननीय पशुपति कुमार पारस के द्वारा, तो इनको हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह दलित समाज को बदनाम कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस ने एक आरोप लगाया है चिराग पासवान के ऊपर। देखिए, 2 दिनों पहले मोकामा में जब पशुपति कुमार पारस और उनके साथ उनकी पूरी दल पहुंची थी, तो वहां पर जनता ने चिराग पासवान के पक्ष में नारेबाजी की। पशुपति कुमार पारस पर हमला किया गया। पारिवारिक कलह जो है वो फिर से एक बार सामने आया। अब इसके बाद पशुपति कुमार पारस ये आरोप लगा रहे हैं चिराग पासवान पर कि ये पूरी जो साजिश है, उन पर जो हमला हुआ, इस साजिश के पीछे चिराग पासवान का हाथ है। नीतीश कुमार को चिराग पासवान जेल भिजवाना चाहते हैं। कई तरह के मामले उनके द्वारा उठाए गए हैं। लोजपा प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। क्या प्रतिक्रिया होगी? आप लोग अब हमला उमला करवा रहे हैं, चाचा आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं। उदित भाई, बौखलाहट में दिया हुआ यह माननीय मंत्री जी का बयान है। देखिए, चौहरमल बाबा का जो महोत्सव होता है, इसमें हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण देश के दूसरे अंबेडकर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी शुरू से जाते रहे हैं और एक आस्था का यह महोत्सव होता है। इसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को आमंत्रण था। अब बहुत गर्मजोशी से उनके अनुयायी वहाँ स्वागत किए। वहीं देखिए, इसी समाज के लोग माननीय मंत्री जी को वहाँ घुसने नहीं दिए और इनके ही पार्टी के कई नेता वहाँ के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि शराब के नशे में थे। तो लगातार बिहार में कहीं भी यह जा रहे हैं तो दलित समाज के लोग इनका विरोध कर रहे हैं। अब यह विरोध को जो झेल नहीं पा रहे हैं तो अनर्गल बयान दे रहे हैं कि इनके जान पे खतरा है। देखिए, हम लोग तो मांग करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करती है माननीय प्रधानमंत्री से और बिहार के मुख्यमंत्री से भी कि इनको एसपी जी की सुरक्षा दी जाए। वो खुद भी मांग रहे हैं सुरक्षा। इनको एसपी जी की सुरक्षा दी जाए। जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता है तो कौन बड़ा चीज है? इन पे भी हुआ है, तो इनको एसपी जी की सुरक्षा दी जाए। लेकिन हकीकत जो है, जो दलित समाज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है माननीय पशुपति कुमार पारस के द्वारा, तो इनको हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इसमें यह उल जलूल के बयान दे रहे हैं। यह दलित समाज को बदनाम कर रहे हैं और धार्मिक अनुष्ठान था बाबा चौहरमल का, बहुत आस्था का वह महोत्सव होता है, बड़ा सम्मान है उनका दलित समाज में, भगवान स्वरूप पूजे जाते हैं और उनके अनुयायियों को आप बोल रहे हैं कि शराब के नशे में थे। अब बदनाम कर रहे हैं बाबा चौहरमल को। जब आपका वहाँ मान सम्मान नहीं रखा उनके अनुयायी द्वारा, तो आप उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो क्या समाज देख रहा है और बिहार देख रहा है। सही समय आने पर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को दलित समाज जवाब देगा। कब? 24 में बिल्कुल जवाब उनको मिल रहा है। देखिए, अपने लोकसभा क्षेत्र में जिस सांसद का पोस्टर लग जाता हो गुमशुदा होने का, जिसके मुंह पे स्याही फेंक दी जाती हो, जो अपने क्षेत्र में बाढ़ और सुखाड़ में हाल समाचार लेने नहीं जाता हो, तो एक छटपटाहट जो उनके अंदर में है और कहीं ना कहीं एक रोष, जो चिराग पासवान को निस्तो नाबूद करने का जो षड्यंत्र वो चिराग पासवान जी के दुश्मनों के साथ मिलकर बनाए थे, वो कहीं ना कहीं अब धराशायी हो गया है। तो दलित विरोधी पशुपति कुमार पारस जी की मानसिकता है। ये दलितों को दुत्कारते हैं, अपने अगल बगल में नहीं बैठाते हैं और देख रहे हैं कि आदरणीय चिराग पासवान जी का कद जिस तरीके से बिहार में बढ़ रहा है। लगातार उनकी सभाओं में, बाबा चौहरमल में देखिए लाखों की सभा हुई और वहीं इनको भगा दिया वहाँ से उनके अनुयायियों द्वारा। तो अनर्गल एक बयान दे रहे हैं। अच्छा, एक और मसला है, एक और आरोप उनके द्वारा लगाया गया कि चिराग पासवान कभी उनकी बात नहीं सुनते। 20 के चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि भाई तुम लड़ो नीतीश कुमार के साथ, बिहार में भी 1-2 मंत्री बन जाते इनकी पार्टी से। जब पार्टी एक थी, अब तो पार्टी 2 हो गई। केंद्र में भी चिराग पासवान को ठीक ठाक जगह मिल जाता। कुछ सांसद जो इनके साथ आज अकेले बचे हैं चिराग पासवान, वो 5 सांसद साथ में रहते हैं, लेकिन ये नहीं माने। नीतीश कुमार को किसी तरह से जेल भिजवाना चाहते हैं चिराग पासवान। कई तरह के मामले उठाए गए। देखिए, 2020 बिहार विधानसभा में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की सहमति से विधानसभा के चुनाव में अकेले जाने का निर्णय हुआ। इनकी सहमति थी उसमें। अब तो बोल और रहे हैं हेलीकॉप्टर इनको दिया गया बिहार भ्रमण करने के लिए, लेकिन एक जगह भी जनसभा में ये नहीं गए। जब इन्होंने देख लिया कि बिहार में 25 लाख वोट आदरणीय चिराग पासवान जी को मिला है, तो ये विरोधियों के साथ मिलकर साजिश रचने लगे पार्टी को तोड़ने के लिए। तो पार्टी को तोड़ने में जनता दल यूनाइटेड के
राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के अलावा पशुपति कुमार पारस जी की अहम भूमिका रही है। उनको लोकसभा के सांसद जरूर मान्यता दे दिए, लेकिन जनता के बीच में जो मान्यता आदरणीय चिराग पासवान जी को मिला है वह पशुपति कुमार पारस जी को या उनकी पार्टी को कभी नहीं मिला। बोचहा में पशुपति कुमार पारस जो हैं पासवान वोट नहीं दिला पाए। परिणाम इस बात को साफ करता है। करीब 32,000 के आसपास वहाँ पासवान वोटर्स हैं, 35,000 भी संख्या कुछ लोग बताते हैं। अगर वो एक मुश्त वोट भी पड़ता तो बेबी कुमारी का ये हाल नहीं हुआ रहता। भाजपा ये बात समझ रही है अब। जी बिल्कुल, ये अपना 200 भी वोट नहीं ट्रांसफर करा सकते हैं। पशुपति कुमार पारस जी अपने जीवन में कभी भी जनसभा को संबोधित नहीं किए। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जहाँ से बोल देते थे, जनता में जाते थे, इनके बदला घूमते थे। और लोकसभा जिस समय 2019 लोकसभा का चुनाव हुआ उदित जी, आदरणीय चिराग पासवान जी हाजीपुर का एक एक गली को छाने और सभी मतदाता से हाथ जोड़कर अपील किए कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को वोट देने का काम कीजिए। और ये सदन पहुँचे, लेकिन सदन पहुंचने के बाद इस तरीके से ये वहाँ के मतदाता जनता को भूल गए कि हाजीपुर में पुनः आदरणीय चिराग पासवान जी को आज जाना पड़ रहा है। हर गली में सबके सुख दुख में आदरणीय चिराग पासवान जी हाजीपुर में उपस्थित हैं। तो हमारे स्वर्गीय संस्थापक की कर्मभूमि रही है हाजीपुर, उसको कैसे ऐसे छोड़ दिया जाए। तो पशुपति कुमार पारस जी कभी मास लीडर नहीं रहे हैं, ये जनता के बीच में नहीं रहे हैं, तो जनता इनको पसंद भी नहीं करती है। और आज तो हर जगह इनको नकारा जा रहा है। तो तिलमिलाहट जो है इनको और इनकी पार्टी को, क्योंकि ये लोग परजीवी हैं, तो परजीवी वोट कभी दिला नहीं सकता है। ये षड्यंत्र कर सकते हैं। आदरणीय चिराग पासवान जी को गिराने का माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारा पे हर एक काम वो कर सकते हैं कि किसी तरीके से डैमेज चिराग पासवान को किया जाए, लेकिन बिहार में या मुखिया के भी चुनाव में एक वोट नहीं ट्रांसफर करा सकते हैं पासवान समाज का। चलिए, देखिए, पारिवारिक कलह है और पशुपति कुमार पारस जो हैं खुद के लिए सुरक्षा की मांग किए हैं। सीधा आरोप लगाया गया है उनके द्वारा कि उनके भतीजे चिराग पासवान उनके खिलाफ साजिश रचते हैं। बार बार चाहते हैं कि उनको मिले सुरक्षा। जी, और अब तो लोजपा भी मांग कर रही है, लोजपा रामविलास, कि उनको सुरक्षा मिल जाना चाहिए। आपका जो सुझाव है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।